आदेश आदेश आदेश। आज हम समझेंगे गुरु शिष्य के संबंध। गुरु क्या होते हैं और शिष्य क्या होते हैं। किसी भी किताब में ये नियम नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है कि गुरु को कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए। पर आपको गुरु पद की महत्ता होनी चाहिए। वो वो नियम, गुरु पद की महत्ता का नियम शिष्य के लिए भी लागू होता है और गुरु के लिए भी लागू होता है। तो गुरु और शिष्य एक आत्मा और एक शरीर का संबंध है। बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकती, तो बिना आत्मा के शरीर भी नहीं रह सकता। तो वो एक गुरु शिष्य का ऐसा संबंध है जो सबसे सर्वोपरि संबंध है। जो अपने यहाँ पसंद का जिसके संबंध बनाया जाता है, वो सबसे उच्च पद शास्त्रों में कहा गया है गुरु शिष्य का होता है। भगवान से भी, इष्ट से भी ऊंचा पद गुरु का होता है। तो आप उस गुरु तत्व को समझें। जो आपके गुरु बने हैं उसमें क्या तत्व है, क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उसको जानिए पहले। उसको कहते हैं ना, जैसे पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो उनकी संगत में रहो, फिर उनको गुरु अच्छा लगे तो आप गुरु बनाओ, नहीं तो और गुरु गुरु की तलाश में रहो आप। तो जब तक योग्य गुरु ना मिले तब तक आपको गुरु गुरु से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। और गुरु को भी ये होना चाहिए कि योग्य शिष्य ना मिले तब तक सबको दीक्षा नहीं देना चाहिए। पर क्या होता है कि कई बार है, गुरु एक कसौटी के लिए डाल देते हैं। चलो कि भाई ये रहेगा, अच्छा रहेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बाद में वो संसार में जा सकता है। सबसे पहले मैं शिष्य के 3 नियम बता दूं। शिष्य दीक्षा के बाद, जब गुरु से दीक्षा, मंत्र दीक्षा कान में लेता है, उसके बाद उसके सर्वप्रथम 3 नियम बनते हैं। गुरु को गाली नहीं, गुरु भाई से भेद नहीं और भेक से भ्रांति नहीं। ये 3 बातों का गहन मतलब है। अगर आप समझोगे तो उसमें सभी नियम आ जाएंगे। आप जितना गहराई से इस 3 बातों को सोचोगे, 3 शर्तों को सोचोगे, 3 वचन को सोचोगे, उतना आपको गहराई से समझ में आ जाएगा कि गुरु के क्या नियम हैं और शिष्य के क्या नियम हैं। सबसे प्रथम है गुरु को गाली नहीं। मतलब गुरु द्रोह नहीं करना है, गुरु की निंदा नहीं करना है, दूसरों के सामने अपने गुरु को नीचा नहीं दिखाना है। जो भी मन दुख हो या कुछ भी अनबनाव हो, आपस में गुरु चेले मिलकर उसकी चर्चा करें और उसका निवारण करें। वो होता है कि गुरु को गाली नहीं देना। डायरेक्ट शिष्य को ये अधिकार होता है कि वो अपने गुरु से एकांत में वो अपनी समस्याएं रख सकता है, या गुरु के प्रति कुछ भी अच्छा बुरा हो वो गुरु के साथ में शेयर कर सकता है। दूसरा नियम है गुरु भाई से भेद नहीं। कई होता कि अपनी साधनाओं से गुरु भाई आगे बढ़ जाते हैं, कई अपनी साधना पर ध्यान नहीं दे पाते तो कुछ पीछे रह जाते हैं। तो उसमें बड़े छोटे का भाव नहीं होना चाहिए। एक शिष्य के लिए गुरु के सभी बच्चे एक समान होते हैं। तो शिष्य को भी चाहिए कि वो सभी गुरु भाइयों को एक साथ में देखें। बड़ा है, आपसे सीनियर है, कुछ ज़्यादा सीखा है तो उससे सीखने की कोशिश करो। छोटा है, नया है, तो उसे आपको प्रेम से उसको सिखाना चाहिए कि इस तरह करो, ये साधना करो, ये करो। तो आपको गुरु भाइयों में भी भेद नहीं करना है और गुरु को गाली नहीं देना है। और तीसरा नियम है भेक से भ्रांति नहीं। भेक भेक मतलब सभी कुछ हाथ में आ जाते हैं। अपने पंथ के भी आते हैं, अन्य पंथ के भी आते हैं। मतलब जो भी भक्ति लाइन पे जो भी साधक होता है, उसको हम बड़े या आप छोटे, या ये छोटा, ये बुरा, ये अच्छा, ये भेदभाव नहीं रखना है। वो सबके रास्ते अलग है, मंजिल तो सबकी एक है। तो सबको इज्जत देना है, चाहे किसी भी पंथ का साधु संत हो या किसी भी पंथ का साधक हो, उसको समान दृष्टि से देखना है, उससे कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करना है, ना कि उसकी निंदा या उसको छोटा दिखाना है। ये मुख्य नियम है। अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। दूसरा, गुरु को कोई शिष्य का मोह नहीं होना चाहिए कि मेरे इतने चेले हो गए, मेरे इतने शिष्य हो गए। वो आप जनसंख्या बढ़ा रहे हो, रियल में आपके वो शिष्य बने ही नहीं। अब जनसंख्या की तरफ ध्यान मत दो। ये गुरु के लिए ज़रूरी होता है जनसंख्या की तरफ ध्यान ना दें और सिर्फ योग्य शिष्यों की तलाश करें कि उसमें योग्य आगे बढ़ के कौन साधना पथ में आगे बढ़ सकता है, कौन क्या कर सकता है, या जो साधना पथ के लायक नहीं है या भटकाव है उसके मानसिक में, उससे वापस संसार में भेज सकते हैं। तो पहले उसका चयन करना,
वो गुरु का मुख्य कर्तव्य होता है कि ये आगे जाके चेला बनेगा या अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। मेरा तो सीधा नियम है, मैं मंदिर में जैसे आप आते हो जाते हो, तो आते भी घंटी मारते हो बजाते हो, जाते भी घंट बजाते हो। मेरा सीधा नियम, आए तो घंट मारी, चाहे तो घंट मारी। जिससे भगवान की मूर्ति है, तटस्थ हो के वो निर्णय लेती है। कोई आए जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आते टाइम भी घंटा मारता है, कोई जाते टाइम भी घंटा नहीं मारता। तो एक गुरु को चाहिए, जिसको आना है आए, जाना है जाए। तो आए तो घंट मारी और जाए तो घंट मारी। और बाकी जो शिष्य बने हैं उनमें से योग्य कौन है उसके प्रति उनको ध्यान देना चाहिए। हर गुरु का छोटा बड़ा सभी शिष्य समान होते हैं, सभी से एक भाव से देखना चाहिए, किसी में भ्रांत नहीं रखना चाहिए। कुछ नया बच्चा है तो उसको प्रेम से सिखाया जा सकता है, किसी को डांट पुचकार कर सिखाया जा सकता है, किसी को पनिशमेंट देख के सिखाया जाता है। मगर आप उससे दूर नहीं कर सकते। दूर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ तो आपने देखा होगा तभी दीक्षा दी है। तो ये आप पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आपका शिष्य आपसे दूर जा रहा है, तो आप में कुछ तो कमी रही होगी। तो अपनी कमी को भी देखो कि मैंने इसके साथ में क्या भेदभाव किया। ये गुरु का कर्तव्य है कि वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ना देखे, बाकी छोटों को भी देखे। मेरे साथ में ऐसी कई घटना हो चुकी है, जब मेरे कई ऐसे छोटे बच्चे हैं जिसका जेब खर्च निकाल के वो इकट्ठा कर कर के फिर किराया भाड़ा करके मेरे पास आते हैं। फिर भी जब मैं कुछ बड़े लोग होते हैं तो ऐसी जगह मुझे रखते हैं जहाँ उनका आना संभव नहीं होता है, या वो लोग उनसे मतलब एक हीन भावना से देखते हैं कि ये लोग भी आ गए यहाँ। तब मैं वहाँ से सीधा निकल लेता हूँ। जो है बड़ा होगा उसके घर का, मैं सीधा निकल लेता हूँ। मैं वो छोटे साधकों में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कई बार मेरे बच्चों को पता भी है कि मैं कष्ट में रह रहा हूँ। फिर क्यों रह रहा हूँ? उनको पता है कि गुरुजी को ऐसो आराम नहीं चाहिए, शिष्यों का संग चाहिए। जहाँ अपने शिष्य सुखी वहाँ हम सुखी। तो ये अमीर गरीब का ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। गुरु को सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। और शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है गुरु मंत्र। कई ऐसे साधक होते हैं जो सिर्फ गुरु से साधना नहीं सीखते, वो गुरु मंत्र के सहारे ही उनके सभी कार्य हो जाते हैं। तो गुरु मंत्र ही पावरफुल होता है, बाकी सब दिखावा है। जितनी सिद्धियां हैं सब दिखावा है। गुरु मंत्र आपका प्रबल रहेगा, गुरु मंत्र सिद्ध रहेगा, गुरु की कृपा रहेगा, तो आगे आपको कोई साधना में दिक्कत नहीं आएगा। तो गुरु मंत्र ही जो सर्वश्रेष्ठ मानकर जो बच्चे चल रहे हैं, साधक चल रहे हैं, गुरु के प्रति पूरा वफादारी है, पूर्ण समरस्त है, या पूर्ण समर्थक है, या जो भी आप कहो उसमें तत्पर है, ऐसे बच्चों पे आपको विशेष ध्यान देना ये गुरु की प्रथम कर्तव्य है। गुरु कई चेले ऐसे होते हैं जो कुछ साधना सिद्धियां सीख के अपने आप को गुरु से भी बड़ा दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं नहीं हूँ, मुझसे गुरु है। मतलब बेटा बाप से होता है, कोई बाप से बेटा है ना, वो हमेशा बाप से पैदा होता है, बेटे से बाप कभी पैदा नहीं हो सकता। तो उनका नकल करना व्यर्थ है। वो नकल ना करके बल्कि गुरुजी के लक्षण सीखे कि इन्होंने क्या किया होगा, कैसे सीखा होगा, इस पद तक पहुँचे हैं तो कुछ तो उन्होंने बलिदान दिया ही होगा। ये सब बातें उनको सीखना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। अभिमान तो स्वयं उसी का नष्ट होता है। अभिमान करने से चेले का ही नष्ट होता है, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि वो तो वो परम पद में पहुंच सके हैं जहां अच्छे और बुरे का फ़र्क ही नहीं करते। तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि मैं अच्छा कैसे बन गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप सद्मार्ग में चलोगे, अच्छे काम करोगे, तो एक योग्य बेटा या योग्य शिष्य गुरु का नाम करता है। और वही शिष्य अगर गलत राह पे चला जाए तो एक गुरु का नाम डूबा भी सकता है। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए एक शिष्य में। दूसरा, आप अगर दीक्षा देते हो, इसका पिंडदान कर दिया, तो आपका फ़र्ज बनता है आजीवन उसको निभाना है। आप उससे दूरी बना सकते हो, अगर नाराज़गी है तो कुछ दूरी बना सकते हो, कुछ देर के लिए पनिशमेंट कर सकते हो, मगर उसको निकाल नहीं सकते। जिस पंथ से वो जुड़ा है, पिंडदान हो गया उसका, पूर्ण दीक्षा हो गया, तो कोई भी गुरु उसको निकाल नहीं सकता। ना किसी पंथ से निकाल सकता है, ना अपने पंथ से निकाल सकता है, ना अपने से नाम से दूर कर सकता है। वो सिर्फ उससे दूरी बना सकता है।
हाँ, तो दोनों गुरु चेलों में मनभेद भले ही हो, दोनों के विचार अलग हो, मगर वो विचारों पे चर्चा होना जरूरी है, आपस में चर्चा होना जरूरी है कि मतभेद नहीं होना चाहिए। जब एक दूसरे में हम आ गया, या ये मुझसे छोटा है, ये तो शिष्य है, ऐसे हजारों चेले आएंगे जाएंगे, ये घमंड अच्छा नहीं होता। और शिष्य को भी ये घमंड नहीं चाहिए कि ये गुरु क्या, इससे बड़े गुरु करूँगा। पर आप भटक गए हो। आप जब एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु की शरण में गए ना, तब आप सबसे पहले गुरु दो कब भोगोगे। तो आप आगे कितनी भी साधनाएं कर लो, सिद्धि कर लो, आपका कोई फल नहीं होगा, क्योंकि आपके पीछे गुरु जी का श्राप है। तो गुरु द्रोह नहीं करना चाहिए। अगर हाँ हो सके तो उसको साथ में बैठ के सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कई लोग गुरु बदलते हैं। देखो, गुरु तो एक ही होता है। प्रथम जो गुरु हो गए, आपके कान में मंत्र फूंक दिया, आपने उसको गुरु मान लिया, वो आपको सिखाएं ना सिखाएं, मगर गुरु आपके वो ही रहेंगे। हाँ, आप शिक्षा के लिए कितने भी गुरु कर सकते हैं, वो पर अगर हो सके तो प्रथम गुरु की आज्ञा से, अगर वो सशरीर है तो प्रथम गुरु की आज्ञा से अगर शिक्षा गुरु आप कर सकते हैं तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि उसमें गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ में होता है। बाकी गुरु छल करके आप दूसरे गुरु बनाते हो कि नहीं ये अच्छे हैं, ये बड़े हैं, उनका नाम है, ये है, तो आप भटक रहे हो। आप गुरु बदलना नहीं चाहिए। वो कोई वस्त्र नहीं है जो आप उसको बदल रहे हो, आप खुद भटक रहे हो। और ये मानसिक भटकाव आपका आपको नरक में ले जाता है। कोई सिद्धियां आपको हासिल नहीं होगा, और सबसे बड़ा जीवन में कष्ट आएगा आपके। तो भटकाव से बचे आप। अब कई भटके हुए शिष्य जो भटक जाते हैं, बोलते गुरुजी मुझे टाइम नहीं देते, गुरुजी मुझे ये नहीं करते। तो गुरुजी के कितने शिष्य हैं, सब पे ध्यान देना है। उनकी खुद की साधनाओं में भी ध्यान देना है, उनकी पर्सनल साधनाएं होती उनके भी ध्यान देना है, इष्ट देव की साधनाओं में ध्यान देना है, और शिष्यों पर भी ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि शिष्य जो आवाज़ नहीं उठाता उससे कुछ देर के लिए भूल जाया करते हैं, पर वो भूलते नहीं है। वो उसके हृदय में वास करता है कि ये बच्चा अभी तक कुछ मांगा नहीं, अभी तक कुछ बोला नहीं, तो वो गुरु की निगाह में रहता है। तो ये आपका मानसिक वहम है कि गुरु जी मुझे भूल चुके, या मुझे भटकाव के लिए डाल दिया है, या ऐसे ही गुरु मंत्र दे के छोड़ दिया है। आप धैर्य रखें, जब आपका समय आएगा तो दूसरों से योग्य आपको सफलता मिलेगी, या आशीर्वाद गुरु का मिलेगा। और जितना हो सके गुरु के साथ रहो। आप जितना भी संभव हो गुरु के साथ रहो। साथ में रहने से क्या होता है कि आप गुरु की क्रियाकलाप नकल मत करो। वो आपके लिए क्या कहते हैं, आपके लिए क्या योग्य है, उनकी आपके लिए क्या सलाह है, वो आप ध्यान में रखो। तो कभी गुरु से आप दूर नहीं रहोगे, अपने समर्पण से दूर नहीं रहोगे, और गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा कम भी नहीं होगा। कई शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु जी को मिल नहीं पाते हैं, या उनकी आर्थिक पोजीशन ऐसा नहीं है कि वो किराया भाड़ा करे वो गुरुजी से मिल सके, या अपने आप को साधना में व्यस्त रखते हैं, या गुरुजी कुछ बड़े इंसान हो गए तो वो जाते हुए संकोच करते हैं कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मुझे पास में बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे। अरे बाप पे तो सभी बेटों का अधिकार होता है, एक गुरु पे सभी शिष्यों का अधिकार होता है। बस उसकी नज़र में आ जाओ आप, ये काफ़ी होता है। अगर संभव हो तो, अगर संभव किराया भाड़ा या कुछ दूरी ज़्यादा हो तो आप, अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो एक टेलीपैथी होती है, उससे भी आप मानसिक कनेक्ट हो सकते हैं गुरु के पास में। प्रत्यक्ष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप टेलीपैथी के द्वारा ही गुरु तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, उनका संदेश आप सुन सकते हो। गुरु को चाहिए कि वो हमेशा बच्चों के बारे में अच्छा सोचे। ये ना सोचे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। उसे अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, अगर मैं कुछ सिखाऊंगा तो मेरे पास रहेगा, जितना प्रेम दूंगा उतने बच्चे रहेंगे। और कुछ उद्दंड बच्चे होते हैं तो उनको सज़ा भी करनी पड़ती है। तो क्लास में भी तो कई बार टीचर मारते हैं, तब जाके वो बच्चा सुधरता है या सीखता है। और कई बार मैंने देखा है कि लोग शिष्य को बांध के रखते हैं कि आप दूसरों के पास नहीं जा सकते, दूसरों से ज्ञान नहीं ले सकते। तो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक गुरु कितना भी प्रखर ज्ञानी क्यों ना हो, उसके पास में कितना ज्ञान होगा, सीमित ज्ञान रहेगा। तो अपने साधु संतों ने तो कहा ही है, भटक भटक के अटक। साधु संत पहले क्या बोलते थे, जो दीक्षा दे के उसको रमत में भेज देते थे।
रमत का मतलब होता है भ्रमण में भेज देते थे। तो आप जब वो सन्यासी दूसरे साधु संतों के साथ में संपर्क में रहता, उनसे ज्ञान पाता, नई साधनाएं सीखता या कुछ नया ज्ञान मिलता, तो ये भ्रमण जरूरी है। साध अगर शिष्य को आप अपने पास ही बांध के रखोगे तो जितना आप में होगा वो आप दे सकते हो, मगर आप संपूर्ण नहीं हो, मैं भी संपूर्ण नहीं हूँ, कोई भी गुरु संपूर्ण नहीं है। तो उसको चाहिए सबसे ज्ञान मिलना चाहिए। अगर आप अच्छा सोचते हो शिष्य को तो ज्ञान अच्छी बात है, सबसे ग्रहण करने दो, सबके बांध के मत रखो, उसको खुला रखो। हाँ बांधो मगर प्रेम से, इसे कड़े नियम बना के उसको मत बांधो। ये कुछ मैं मोटी बुद्धि हूँ, मेरा ऐसा ही है, कुछ मोटी मोटी बातें कह दी, बाकी जितना मैं समझ सका उतना बता दिया। बाकी आप जिसको जितना गुरु शिष्य के विषय में जानना है किताबों में भरा पड़ा है, पर प्रैक्टिकल में आप ये सोचो कि गुरु के प्रति कोई द्रोह नहीं करना है, और शिष्य को भी ये होना चाहिए कि गुरु का नज़र कभी न कभी मेरे पे पड़ेगी, कभी न कभी मुझे आशीर्वाद देंगे, तो उनको भी संयम बना के रखना है। कई गुरु ऐसे बोलते थे, गुरु को शिष्य की बोलते साधनाएं बांध के रखी। और गुरु क्यों बांधेगा? अगर आप योग्य गुरु हो, आप में काबिलियत हो, तो शिष्य की साधनाएं सिद्धियां क्यों बांधते हो? वो भी आपका ही बच्चा है, आपका ही अंग है। अगर वो आगे बढ़ेगा, आपसे बड़ा हो जाएगा, तो नाम तो आपका ही फेमस होगा। किसी का बच्चा कलेक्टर बन जाता है तो बाप का नाम होता है कि वो फलां का बच्चा कलेक्टर बन गया। इसी तरह गुरु को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। हरे